सुन रहे हैं कहानी तू जो मिला, जो दिव्या यादव की लिखी कहानी माई लाइफ का ऑडियो रूपांतरण है और इसको आवाज दी है आरजे उन्नति ने। एपिसोड 1 तू जो मिला। ने दांत पीस लिए और दोबारा उस शख्स पर हाथ उठा दिया, पर सामने खड़े शख्स ने उसका हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, कोशिश भी की तो अभी तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। इतना कहकर वो शख्स गुस्से में वहां से चला गया। तुमने उसे मारा क्यों? धरा की फ्रेंड सोनाली ने उससे कहा, तो धरा ने गुस्से में कहा, क्या तूने नहीं देखा कि उसकी वजह से मेरा कैमरा टूट गया? और उसने मुझे सिर्फ धक्का ही नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे गलत तरीके से टच भी किया था। उसने कुछ नहीं किया, बल्कि वो 2 नमूनों ने किया था। कहकर सोनाली ने एक और इशारा कर दिया। इशारा पाते ही धरा ने भी उस तरफ देखा तो 2 लड़के एक लड़की के पीछे खड़े उसे बुरी तरह से घूर रहे थे। ये देखते ही धरा को बेहद गुस्सा आया और वो उसी तरफ बढ़ गई। पर इससे पहले धरा उनके पास पहुंचती, एक शख्स ने उन दोनों लड़कों की गर्दन पकड़ ली और वहां से घसीटते हुए ले गया। धरा तो बस ये सब देखती ही रह गई। ये वही शख्स था जिसने धरा पर हाथ उठाया था। धरा के हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चले गए और अगले ही पल उसने अपना सर झटका और सोनाली के साथ वहां से अपना कैमरा लिए चली गई। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के उस शख्स से छूटने की कोशिश कर रहे थे, पर उस शख्स ने उन्हें छोड़ा नहीं। तभी कुछ दूरी पर एक गाड़ी उस शख्स के सामने आकर रुकी, तो उस शख्स ने उन लड़कों को पिछली सीट पर धकेल दिया, फिर खुद जाकर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ गया। वो गाड़ी तेजी से ढलान वाले रास्ते पर चल पड़ी। कुछ देर वो लड़के मशक्कत करते रहे, फिर जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो दोनों शांति से बैठ गए। तुमने उस लड़की पर हाथ क्यों उठाया? गाड़ी चलाते हुए लड़के ने उस शख्स से कहा। पहले उसने हाथ उठाया था, उस शख्स ने बिना किसी भाव के कहा। पर उसे गलतफहमी हुई थी अंबर। उस लड़के ने इतना कहा ही था कि तभी उस लड़के की नजर उस शख्स पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। स्काई, ठीक, अब घूर मत।
उस लड़के ने फिर मुंह बनाकर कहा तो स्काई ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बंगले के सामने आकर रुकी। स्काई ने पलटकर उन लड़कों की तरफ देखा जो उसे ही गुस्से से घूर रहे थे। स्काई के लब हल्के से हिले और एक डेविल वाली मुस्कान उसके लबों पर खेल गई। इरादा नहीं था मेरा कि तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचाऊं, पर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि एक छोटा सा सबक तो मिलना ही चाहिए तुम दोनों को। इतना कहकर स्काई ने अपने बगल में बैठे लड़के की तरफ बिना देखे ही उसका नाम पुकारा, मोंटी। तो मोंटी ने उसके हाथ में एक ब्लेड थमा दी। इससे पहले वो लड़के स्काई के इरादे को समझ भी पाते, उनकी कलाई की नस स्काई ने कट कर दी। दोनों लड़के चीख पड़े। उसी के साथ गाड़ी अनलॉक हुई। अपने बाप और भाई से कहना उनकी मौत बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है, स्काई ने उन दोनों लड़कों से कहा जो पीछे की सीट पर बैठे दर्द भरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। इसी के साथ स्काई और मोंटी ने वहीं से दोनों को गाड़ी से बाहर धकेल दिया। दोनों लड़के गाड़ी के दोनों दरवाजे से बाहर गिरे। वो गाड़ी उसके अगले ही पल तेजी से निकल गई। सामने मौजूद गार्ड्स ने जब लड़कों को देखा तो भागकर उनके पास आए। साहब साहब कहते हुए वो गार्ड्स उन दोनों लड़कों को अंदर ले गए। इधर धरा ने रास्ते में ही अपना कैमरा रिपेयरिंग के लिए दे दिया और अपने रूम में चली गई। वो सोनाली के घर पर ही पेइंग गेस्ट थी। सोनाली और धरा घर पहुंचते ही अपने रूम में चली गई। सोनाली अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उसके पापा एक जंग में शहीद हो चुके थे। उसके बाद से ही उसकी माँ ने अकेले ही उसे पाला था। धरा यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी, पर डबल किराया देकर, क्योंकि वो रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। धरा को ज्यादातर अकेले रहना, म्यूजिक सुनना और पिक्चर्स के साथ साथ पेंटिंग करना बेहद पसंद था। वहीं धरा रूम में आई। उससे बार बार स्काई का उस पर हाथ उठाना याद आ रहा था और साथ ही याद आ रही थी उस स्काई की गहरी भूरी आंखें जिनमें ना जाने कितने ही दर्द छुपा रखे थे उसने। पर धरा को उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसे चिढ़ मच रही थी। धरा जाकर अपने बेड पर लेट गई, पर उसके जहन से स्काई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। चिढ़कर धरा उठ बैठी और गुस्से से बड़बड़ाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मिस्टर एटीट्यूड। तुम धरा को यूं परेशान नहीं कर सकते, उसके ख्यालों में भी आने का तुम्हें हक नहीं। कहकर धरा ने बेड पर अपने हाथ पटक दिए। इधर रात के करीब 8 बज रहे थे जब सोनाली धरा के रूम में आई। वो धरा को देखकर हैरान हो गई। जो धरा हमेशा फुल वॉल्यूम में टीवी पर गाना चलाकर पेंटिंग करती रहती थी, वो आज शांति से सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तुझे क्या हुआ? सोनाली ने धरा के पास बैठते हुए कहा तो धरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिमाग खराब। क्या? सोनाली ने धरा को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, अब तू मुझे परेशान मत कर, हट जा। धरा ने अपना मुंह फेरते हुए कहा तो सोनाली ने फिर से कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही धरा ने दोबारा चिढ़कर कहा, प्लीज यार, तू जा यहाँ से। धरा ने बिना सोनाली की तरफ देखे ही कहा तो सोनाली चुपचाप वहां से चली गई। दूसरी तरफ एक जगह पर एक छोटा सा कमरा, जिसमें रोशनी के लिए बस एक छोटी सी हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उसी कमरे की खिड़की पर स्काई खड़ा आसमान में मौजूद चांद को एकटक देख रहा था। क्या सोच रहे हो? मोंटी ने स्काई के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ भी नहीं, कहते हुए स्काई उसकी तरफ पलट गया। तुम जानते हो ना वो तुमसे कितना प्यार करती है, वो तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती अंबर। मोंटी ने अंबर की भूरी आंखों में देखते हुए कहा। स्काई के साथ साथ मोंटी की आंखें भी नम हो गई। वो मुझे ऐसे नहीं देख सकती, लेकिन वो अगर मुझे देखती तो मैं ऐसा होता ही नहीं। कहते हुए स्काई ने फिर से मोंटी पर से अपनी नजरें हटा ली। अम्बी, मोंटी ने इतना ही कहा था कि स्काई ने जोर से अपना हाथ सामने मौजूद खिड़की के दरवाजे के कांच पर मार दिया।
मोंटी एकदम से घबरा गया। उसने स्काई का हाथ थाम लिया, पर स्काई ने अपना हाथ झटक कर गुस्से में कहा, कितनी बार कहूं, मर गया अंबर तो तू मुझे उस नाम से बुलाना बंद कर दे। पर अम्बी, मोंटी ने फिर कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही स्काई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर करके उसने दरवाजा बंद कर दिया। मोंटी मायूसी से अपना सर हिलाते हुए वहां से चला गया। स्काई दरवाजे से टिककर वहीं बैठ गया, पर तभी उसे लगा जैसे उसके बगल में कोई है। उसने तुरंत अपना सर हल्का सा घुमा कर देखा। उसके बगल में सफेद सूट पहने एक लड़की बैठी हुई थी। आंखें थी या झील, कहना मुश्किल सा था। उस पर उसकी नाराजगी। उसके गाल एकदम गुलाबी और उसके लंबे बाल कंधे पर बिखरे उसकी खूबसूरती बयां कर रहे थे। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। उसे देखकर स्काई के लब मुस्कुरा उठे। स्काई ने हाथ बढ़ाकर उस लड़की के गालों को छूना चाहा, पर वो गायब हो गई। स्काई एकदम से होश में आया और उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा उभर आया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। उसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई भी फर्क पड़ रहा है अपने जख्म या उसके दर्द से। इन कुछ ही दिनों में तेरा अम्बी बहुत बदल गया है धरा, मोंटी ने उस लड़की की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो अभी अभी स्काई को नजर आई थी। उस लड़की की तस्वीर को देखते हुए ही मोंटी अपनी पुरानी यादों में खो गया, जहां वो स्काई नहीं अंबर था और वो खुद मोंटी नहीं बल्कि मोहित था। आखिर धरा की तस्वीर स्काई के घर में क्यों थी और मोंटी उसके सामने यूं क्यों खड़ा था? आखिर धरा को देखकर स्काई ने उसे थप्पड़ क्यों मारा और वो इतने गुस्से में क्यों था? आखिर क्या रिश्ता है अंबर और धरा का और क्या है इसके पीछे की कहानी? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।